हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एडीज। मैं आज आपके साथ कंप्लीट फ्रेंड टू क्रैक एमडी का शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे पास है वो है हमारे पास वैल्यू योर टाइम। अपने टाइम को मैनेज करें और अपने टाइम की कदर करें। अपने हर काम को अपने वक्त पर करना सीखें। अपने कोचिंग के काम को, अपने कॉलेज के काम को, अपनी सेल्फ स्टडी को एक टाइम पर करना सीखें। जैसे कि आपने बायो का कोई चैप्टर करना है तो आपने उसको एक मखसूस टाइम पर ही करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी एमडी कैट की जर्नी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब लगेगा अब मुझसे नहीं हो पा रहा या मुझसे नहीं बन पाएगा। उस टाइम तुम्हें खुद को समझाना होगा कि एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन करना ज़रूरी क्यों है, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एमडी कैट को क्रैक करना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपने अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपैरिजन। आपने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन में कंपैरिजन किसी से भी नहीं करना। आपका कंपैरिजन सिर्फ खुद से होना चाहिए। खुद से कंपैरिजन करें। रात को जब सोने लगें तो खुद से पूछें, क्या मैंने जो आज अपने ये टारगेट सेट किया था क्या वो मैंने किया, क्या जो आज के जो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई थी क्या वो मैंने की। आपने अपना कंपैरिजन खुद से ही रखना है, किसी से नहीं कंपैरिजन करना। क्योंकि आप अगर किसी से करेंगे कंपैरिजन, मे भी उसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे ना हो जितने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, मे भी उसकी बुक रीडिंग अच्छी हो लेकिन आपकी बुक रीडिंग अच्छी ना हो। इसलिए खुद का कंपैरिजन रखें, किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड आपने अपने जहन में रखना है कि मुझे 2024 का एमडी कैट 2024 के एमडी कैट में ही क्रैक करना है। मैंने जस्ट 24 के एमडी कैट को ही क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास है डेली टारगेट्स। रात को जब सोने लगे तो आपने अपनी टारगेट बुक बना लेनी है। उस बुक में अपने डेली के टारगेट्स आपने मेंशन करने हैं कि ये सुबह जब मैं उठूं तो सबसे पहले मैंने इन टारगेट्स को, इन गोल्स को अचीव करना है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमडी कैट की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास मिनिमम 2 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे क्लास 12 में भी जा रहे होंगे, अपने कॉलेजेस में जा रहे होंगे, बहुत से बच्चे अपनी अकेडमीज में जा रहे होंगे। आपने कॉलेजेस से आने के बाद, अपनी अकेडमी से आने के बाद आपने मिनिमम 2 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी को लाजमी देने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है वीकली रिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अगर मंडे से सैटरडे जितने भी चैप्टर्स या जितने भी टॉपिक्स आपने क्लियर किए हैं उन सब टॉपिक्स को आपने वीक के एंड पे जो हमारे पास संडे वाला डे है उसमें आपने उन सब टॉपिक को रिवाइज करना है। उन सब टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि आपने मंडे टू सैटरडे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए, देन जो हमारे पास संडे आया उस दिन आपने उन सब टॉपिक की रिवीजन की और उनके प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमडी कैट प्रिपरेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है। एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज आपके पास होंगे उतने ही कम हैं। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सोल्व करेंगे उतना ज्यादा चांस आपका बढ़ता जाएगा एमडी कैट 2024 को क्रैक करने का। क्योंकि कहते हैं जिसका एमडी कैट का क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा बड़ा होगा और सबसे ज्यादा अच्छा होगा वही एमडी कैट 2024 को या कोई किसी भी एमडी कैट को क्रैक करेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास है हाउ टू स्टडी। हमें पता है कि हमारे पास टारगेट कौन से है, टॉपिक कौन से है, चैप्टर्स कौन से है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है। हाउ टू स्टडी तो वो हमारे पास है कि सबसे पहले आपने बुक रीडिंग करनी है। सबसे पहले लेक्चर नहीं लेने बैठ जाना, सबसे पहले आपने बुक रीडिंग करनी है। जो टॉपिक आपने आज लेक्चर लेना है या आपने अकेडमी में जाना है, अकेडमी वालों ने आपको कोई स्केड्यूल तो लाजमी दिया होगा कि हमने कल ये करना है, परसों ये करना है, तो आपने उस स्केड्यूल से देख लेना है। या कोई एकेडमी नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो घर में बैठ के सबसे पहले इस तरह से कर सकता है कि सबसे पहले आपने जो टॉपिक आज पढ़ना है वो आपने बुक से पढ़ा, बुक से कॉन्सेप्ट या बुक से अगर आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा देन आपने लेक्चर लेना है। लेक्चर लेने के बाद देन आपने अगेन से बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग में आपने हाईलाइटर का यूज करना है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। देन आपने जो लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उन सबको आपने अपनी बुक पर ही नोट कर लेने।
इसको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट्स ऐड किया है, वो इसी वजह से आपको समझाने के लिए कि नोट्स आपने अपनी बुक को ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कई मरतबा आपको भूल जाते हैं या वो रजिस्टर गुम हो जाता है जिस पर आपने नोट्स बनाए होते हैं। इसलिए अच्छा यही होता है कि आप अपनी बुक्स को ही नोट्स बना लें और उसी पॉइंट्स को आप अपने टॉपिक के ऊपर लिख लें। नोट करने के बाद है ना आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले बुक रीडिंग, देन लेक्चर, अगेन बुक रीडिंग, देन नोट्स एंड देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा, आपने अगर एक टॉपिक करना है तो उसके 40 to 50 एमसीक्यूज तो आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो लाजमी करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं? रिसोर्सेज हमारे पास है बुक जो यूज करनी है। बुक आपने अपनी प्रोविंशियल बुक यूज करनी है, क्योंकि एमडी कैट में जो हमें 2022 में सिलेबस दिया गया था उसमें ये लिखा हुआ था कि आपने तमाम प्रोविंस की बुक पढ़नी है। देन जो हमारे पास 2023 का जो एमडी कैट हुआ है वो हमारे पास एमडी कैट पेपर बना था, वो प्रोविंशियल बुक से बना था। तो आपने अपनी प्रोविंस की बुक यूज करनी है। जैसे कि मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करता जाऊं कि बायोलॉजी के लिए आपने फेडरल की बुक लाजमी पढ़नी है। जैसे कि पंजाब से कोई स्टूडेंट है तो पंजाब की बुक के साथ साथ वो फेडरल की बुक लाजमी पढ़ेगा। अगर कोई सिंध का स्टूडेंट है तो उसने सिंध की बुक के साथ साथ फेडरल की बुक को लाजमी देखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट रेफरेंस बुक्स। अगर आप कहीं कोचिंग में जा रहे हैं या कहीं कॉलेज जा रहे हैं, कहीं अकेडमी जा रहे हैं, तो आपने वहाँ की कोचिंग बुक को भी कोचिंग बुक को पढ़ना जरूर है, लेकिन आपने उसको एंड पे पढ़ना है। सबसे पहले आपने अपनी बुक रीडिंग करनी है। प्रोविंस की आपकी जो बुक है आपने सबसे पहले बुक रीडिंग करनी है। देन उसके बाद आपने कोचिंग के पॉइंट्स को देखना है। देन उसके बाद लेक्चर आपने लेना है। लेक्चर आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं या आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है, वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक्स आपने अभी नहीं लेनी, क्योंकि अभी वही ओल्ड प्रैक्टिस बुक्स ही मार्केट में है। ये थे हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप करके एमडी कैट आप क्रैक कर सकते हैं। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट को क्रैक करने की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।